सावन का पर्व चल रहा है, भगवान का दिन चल रहा है। आज हमारे साथ मनकामेश्वर मंदिर की महंत दिव्या गिरी जी मैं जानता हूँ। सावन के लिए मैम क्या विशेष संदेश है? देखिए, अब तो लगभग समाप्त है, क्योंकि 19 को समापन इसका हो जाएगा। फिर भी जो व्यक्ति अभी तक दर्शन नहीं कर पाए हैं या जो चाहते हैं किसी प्रकार की व्रत उपासना या पूजन करना, तो आखिरी सोमवार में वो कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं होता है कि आप मंदिर जाएं। हाँ, आसपास के जो भी छोटे शिवालय हैं आप उन पे जाएं, दर्शन करें, जल चढ़ाएं। अगर इतना भी नहीं होता, अपने कार्यस्थल, अपना जो भी आपका घर है या कोई भी स्थल, आप वहाँ पे मानसिक पूजन करके भी अगर आप उनको कुछ देते हैं ईश्वर को, तो वो उतना ही पुण्य प्राप्त होता है जितना कि आपको दर्शन या जल चढ़ाने से। क्योंकि इतने सरल हैं, उनका शिव का अर्थ ही होता है कल्याण। तो आप किसी भी तरह का अगर पूजन, व्रत, उपासना करेंगे तो आपका कल्याण ही होगा। किस विधान से भगवान शिव की पूजा करें जिससे कि बिल्कुल शिव उनका प्राप्त हो सके? देखिए, उसके लिए तो जो सबसे बड़ा लक्षण है मनुष्य का, वो ये है कि वो सरल होना चाहिए। जो सरल हैं उनको शिव जल्दी प्राप्त हो जाते हैं, और उनका जो एक संदेश है वो भी जल्दी समझ में आता है। क्योंकि सावन एक ऐसा पर्व या ऐसा माह होता है जो हरियाली से संबंधित होता है। इसमें बरसात होती है और पूरा हमारा पर्यावरण खुशनुमा होता है। तो जो जल संरक्षण है, जैसे हम लोग अन्य किसी भी भगवान पे जल चढ़ाने का कोई विधान नहीं है। कोई नहीं है कि एक लोटा जल से आप किसी देवता को प्रसन्न कर लें, मगर मात्र एक देवता, एक इष्ट हमारे पास होते हैं, महादेव, जो एक मात्र लोटा जल से प्रसन्न हो जाते हैं। तो किस तरह आप जल को संरक्षित करें, आपके आसपास की जो नदियां हैं, पर्यावरण है, जो जल स्रोत है, आप उनको कैसे बचा सकते हैं, कैसे उनको लंबे चिरकाल तक कैसे संरक्षित कर सकते हैं, ये अगर आप कार्य करेंगे तो शिव अवश्य प्रसन्न होंगे। भगवान की प्रार्थना देखें, कई सारी चीज़ें चलती हैं, लेकिन भगवान शिव ऐसे हैं जो कहीं नहीं, जैसा गांजा, भांग, धतूरा, जो कुछ है 20-50 कई सारी चीज़ें जो भगवान शिव को अर्पित करके प्रसन्न किया सकता है। लेकिन सावन के माह का ऐसा विशेष क्या महत्व है कि लोग सावन के माह भगवान शिव की आराधना ज़्यादा करते हैं बाकी माह की अपेक्षा? देखिए, चूँकि उस टाइम भगवान विष्णु 4 माह के लिए शयन में जाते हैं, जिसको हम लोग संतों की भाषा में उसको चातुर्मास कहते हैं। तो जो पूजन पाठ होता है वो 4 माह के लिए होता है। जैसे इस 4 माह में साधु संत कहीं जाते नहीं, कहीं प्रवास नहीं करते, एक स्थल पर रहते हैं। तो जो सृष्टि है उसका पालन और पोषण की जिम्मेदारी भगवान शिव को होती है। जब देव उत्तावनी एकादशी हो जाती है तब भगवान विष्णु जागृत होते हैं और वो पृथ्वी का पालन करते हैं। जब तक वो जागृत अवस्था में नहीं आते हैं, इन 4 महीने, तब तक भगवान शिव इस सृष्टि को संभालते हैं। तो वो बहुत प्रसन्नचित्त मुद्रा में रहते हैं। वैसे जब हम भगवान शंकर का नाम लेते हैं तो हमें बहुत रौद्र रूप उनका समझ में आता है, मगर इस सावन माह में सौम्य रूप होता है। तो जो जैसे एक आम कहावत है, जैसे आप किसी को कुछ मांगना है तो अगर वो सरल है, सौम्य है या खुश है, तो आप कुछ मांग सकते हैं। तो इस माह में इसीलिए पूजन अर्चन भगवान शिव का आध्यात्मिक होता है कि वो सौम्य अवस्था में होते हैं। आप जो भी जिस प्रकार की पूजन अर्चन करके आप मनोकामना रखते हैं वो पूर्ण होती है। भगवान शिव का नाम ही भगवान शिव भोलेनाथ है। भगवान शिव को सिर्फ एक लोटा जल सारी समस्याओं का हल है। और सावन के माह में आप विधि विधान से भगवान शिव की प्रार्थना करते हैं तो आपके सारे मनोकामनाएं सिद्ध होती हैं। कैमरा के साथ राजू यादव, निष्पक्ष दस्तक, लखनऊ।